Today I will explain chapter 3 linear equation in two variable by R.S. Agrawal. Exercise 3D and lecture number 5. Okay. Now first of all you know today conditions of linear equation. How many conditions of the linear equation? Understood? So here they given two conditions of the linear equation. To solving linear equation there will be two conditions. First consistent and second is inconsistent. Whom we say consistent? Consistent किसे कहते हैं? तो a system of equation has at least one solution. Okay? जैसे कहीं भी अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन, उस दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर कम से कम एक सॉल्यूशन उसका मिल जाता है तो उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट. ओके. और इनकंसिस्टेंट, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो एनी सॉल्यूशन. दो इक्वेशन दिया रहेगा, उन दोनों इक्वेशन के द्वारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा. Then that we say inconsistent. Clear students? Then condition for solving the linear equation. अब जब भी हम सॉल्व करेंगे तो कंडीशन को ध्यान में रख कर ही सॉल्व करेंगे. जैसे इसके तीन कंडीशंस दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए. ओके. ये तो टाइप्स रहा, बट इट इज कंडीशंस फॉर सॉल्विंग द लिनियर इक्वेशन. लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के ये तीन कंडीशन है और तीनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा. पहला कंडीशन अ यूनिक सॉल्यूशन. किस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा? ओके. यूनिक सॉल्यूशन को ही हम कहते हैं एट लीस्ट वन सॉल्यूशन आल्सो. अंडरस्टूड? तो हियर यूनिक सॉल्यूशन किस केस में होगा? व्हेन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then that we say the unique solution. Okay? Yeah, at least one solution. Next, second condition is given infinite many solutions. यानी असंख्य सॉल्यूशन हो सकता है. उस केस में जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Clear? So then there will be many solution, infinitely many solution. Clear? And here third condition given, no any solutions. Okay? यानी a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. यानी a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन c1 upon c2 बराबर नहीं होगा. Then there will be no any solution. Clear students? So in this way I want to explain by the diagram also unique solution. Unique solution we say that, जैसे ग्राफ में भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. फर्स्ट व्हेन यू विल सी द लेक्चर फर्स्ट, जब लेक्चर फर्स्ट में देखोगे तो मैं उसमें एक्सप्लेन किया हूँ डिटेल. अंडरस्टूड? ग्राफ के द्वारा. जैसे कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन से हम एक इक्वेशन से एक लाइन खींचे, दूसरे इक्वेशन से दूसरी लाइन खींचे, दोनों एक दूसरे को काटा. अंडरस्टूड? वो इस रेडी में आ गया यूनिक सॉल्यूशन. इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. मेनी सॉल्यूशन उस केस में होगा जब एक इक्वेशन से एक लाइन ड्रा करेंगे हम ग्राफ पेपर पे और दूसरे इक्वेशन से भी हम लाइन ड्रा करेंगे और वो भी दूसरे इक्वेशन का भी लाइन इसी लाइन पे जाएगा, इसी लाइन पर जाएगा, दोनों लाइन. अंडरस्टूड? तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है तो हर जगह इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है और इसीलिए इसे कहा गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तीसरा दिया हुआ नो एनी सॉल्यूशन. तो नो एनी सॉल्यूशन उस केस में बनेगा, उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट.
उस केस में जब एक इक्वेशन से फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और सेकेंड इक्वेशन से भी सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों लाइन पैरेलल जाती है, पैरेलल जाएगी, तो हम इसे कहेंगे नो एनी सॉल्यूशन। और अगर ये फिर सेकेंड में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? जब एक लाइन पे दूसरी लाइन कोइंसाइड हो। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन को दूसरी लाइन पूरी तरह से ढक करके उसके ऊपर जा रही हो, यानी कि हर जगह इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हो, तो उस केस में कहेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? यूनिक सॉल्यूशन जब फर्स्ट एक इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरे इक्वेशन से दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे एंड बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन दैट वी से अ यूनिक सॉल्यूशन। Dear students, so you must watch the lecture 1, then you will understood easily. Okay. Now today I will explain the exercise 3D question number 1. You also take the screenshot of this because I have write in very short way. Understood? When you will see in book, then there you will find the lengthy. But here I have given the very abbreviate, एकदम संक्षिप्त फॉर्म में लिखे हैं. So you must take screenshot and shortly you will keep in your mind. Okay? Now student, the first question is given saying that so that each of the following system of equation has a unique solution and solve it. तो इस डायरेक्टली से ये स्पष्ट कह रहा है कि ये यूनिक सोल्यूशन है और इसे आप सॉल्व कीजिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन 3x plus 5y is equal to 12 and second equation 5x plus 3y is equal to 4. Dear students, so first of all we write this 3x plus 5y and 12 को जब ट्रांसपोज कर देंगे इट विल बी -12 इज इक्वल टू 0 एंड देन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. इसके फॉर्म में हो गया. ओके, नाउ अगेन फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में कर देंगे 5x प्लस 3y 4 को जब ट्रांसपोज कर देंगे -4 इज इक्वल टू 0. नाउ इट आल्सो a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ यू विल फाइंड बाय द कंपेयरिंग a1 इज इक्वल टू 3 and a2 is equal to 5, b1 is equal to 5 and b2 is equal to 3, c1 is equal to -12 and c2 is equal to -4. Okay students, so to know that it is which type of solution, यह जानने के लिए ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, तो उसके लिए that a1 upon a2 and b1 upon b2
चूंकि ये पहले ही क्लियर कर चुका है कि इट इज यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ओके, तो हम पहले एक बार इसे चेक कर लेंगे कि ये वाकई में सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ओके, तो देन फर्स्ट 3 अपान 5 इज इक्वल टू 5 upon 3. Okay student, this is not equal. So 3 upon 5 is not equal to 5 upon 3. So it is unique solution. It is a unique solution. So that type I have explained in the previous video. Okay, previous video में यानी पिछले वीडियो में हमने ये डिटेल एक्सप्लेन किया था। आज भी हल्का सा रिमाइंड कर दिए हैं कि यूनिक सोल्यूशन चेक करना हो तो कैसे करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि यूनिक सोल्यूशन है, हमें केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल so then students, how you will solve that? Yesterday I have explained that you have to find the value of x and the value of y. You have to find. Then I have given you trick how you will write the formula. First of all, I have told you yesterday BC minus BC upon AB minus AB. Clear? And first BC will be 12 and second BC will be 21. Means B1 C2 and BC 21 में B2 C1. In this way you will remember the formula. And same AB minus AB. AB also first will be 12 and second will be just opposite 21 it will be. So it also be A1 B2 and A2 B1. In this way you will find the formula to find the value of x. Okay. Same y also. In y something is different. In place of BC you will write the CA minus CA upon AB minus AB will be in common in both x and y. x और y में दोनों में डिनोमिनेटर के प्लेस पे सेम रहेगा AB माइनस AB। विद दैट ट्रिक, उसी ट्रिक के अनुसार जैसे ये 12 है ये 21 है, उसके अनुसार हम सीधे लिख लेंगे C1 A2 और C2 A1. Same way here also A1 B2 and A2 B1. In this way you will find the formula. And now when you put the value from this A1 upon A1 A2 B1 B2 C1 C2 and then finally you will get the answer. Okay. So now you put here the value. First I want to explain one. पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, then we will find the value of y. So here the given B1 C2. So B1 has given 5. Students, here B1 is 5 into C2 has given minus 4. Is minus
Here the given B2 3 into C1 is minus 12 upon A1 3 into a B2 3 minus A2 5 into B1 is 5 also. In this way 5 4 ja minus 20 and minus 12 into minus 3 will be plus 36 upon 3 into 3 9 minus 5 5 is 25. In this way you will get minus 20 plus 36, it will be plus 16 upon, when you subtract, when you will take out the 9 plus 9 from minus 25, then you will get minus 16, and in this way when you will divide, then you will get minus 1. So finally you will get the value of x is minus 1. Okay, same y also, that is the C1 A2 minus C2 A1 upon A1 B2 minus B2 A1. In this formula you will put the value this, then you will get the answer. Okay students, that you can do. Now students, the question number first, second, third, that is the similar, but the question number fourth is different. In question number 4 you will find the value of k. Okay, so I am solving the question number 4. There has given 3x plus 5y x plus 3y minus 5 is equal to 0, and second equation given kx minus 6y minus 8 is equal to 0. Okay students, now you have to find the value of k. So first of all you will compare with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 with 1 together, and now a2x b2y plus c2 is equal to 0, you will compare with 1 together, and then you will find a1 is equal to 2, a2 is equal to k, and b1 is equal to 3, and b2 is equal to minus 6, c1 is equal to minus 5, and c2 is equal to minus 8. Okay, although you have no need to write the c1 c2 because in unique solution there is no use of c1 and c2, but although you have written here, first of all a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Okay students, in this form you will write a1 has given 2 and a2 has given k. b1 has given 3 and b2 has given minus 6. In this way you will do the cross multiplication, and then you will get
3 into k not equal to minus 6 into 2, and then k is not equal to divided by 3 minus 4. Okay students, therefore the value of k is not equal to minus 4. Understood? Other than this means k की value there will be the real number. Any other real number it will be. Okay, that will be the answer.